ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं पद्मनी एकादशी की महत्व की कथा। पद्मनी एकादशी का क्या महत्व है, किस प्रकार से भगवान का पूजन करें, आप ध्यान से इस कथा का श्रवण करें। यह व्रत 2 दिन का रहने वाला है। दोनों दिन इसकी महत्वता रहेगी और द्वादशी के साथ जो व्रत रखते हैं वह 27 का रखेंगे और 27 का ही महत्व ज़्यादा है, क्योंकि द्वादशी के साथ एकादशी हो तो बड़ा महत्व होता है इसका। इस दिन भगवान के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल समर्पित करें, फल समर्पित करें, संकल्प करें कि प्रभु आज मैं व्रत रखूँगा, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, चावल ना बनाएं, साथ ही घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें और प्रेम के साथ में इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी और कमला एकादशी के नाम से जानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष की होती हैं। यह एकादशी करने से पहले दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्ममुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धामन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुश व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महेशमती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, ऋषि तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपनी मंत्री को राजभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नैनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने वाला सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी के व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने वाला है। जो भी सच्चे मन से
एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तथा भगवान के सामने अपनी प्रार्थना बोलते हैं। भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, तो मनुष्यों की इच्छाएं अवश्य पूरी होती हैं। एकादशी के दिन नियम पूर्वक की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गरीब किसान था। किसान गरीब था लेकिन मन में बहुत ही श्रद्धा रखता था। वह भगवान शिव और भगवान विष्णु का परम भक्त था। नियमित रूप से भगवान की पूजा करता तथा सभी के प्रति वह प्रेम भाव रखता था। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, हमेशा दूसरों की सहायता किया करता था। कुछ समय के पश्चात अधिक मास आया। अधिक मास में उसने जलदान और अन्नदान देना प्रारंभ कर दिया। वह नियमित रूप से जलदान देता, अन्नदान देता और सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करता। यह देख कर के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि खुद के खाने के लाले पड़े हैं और दूसरों के लिए सहायता करने चला है, लेकिन वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता। अधिक मास की एकादशी आई। वह काफ़ी बुजुर्ग हो चुका था। एकादशी के दिन उसने व्रत रखा। शरीर में एकादशी व्रत रखने का सामर्थ्य नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एकादशी का व्रत किया। एकादशी के दिन खाने के लिए सिर्फ 2 ही फल उसके पास थे। वह जंगल से जाकर के उन फलों को तोड़ कर के लाया था। भगवान विष्णु ने सोचा आज इसकी परीक्षा ली जाए। एक गरीब भूखे साधु का रूप धारण करके वह उस किसान के पास गए और जाकर के खाने के लिए अन्न मांगा। लेकिन उसने कहा, महाराज आज एकादशी है, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता, मैं व्रत रखता हूँ। मेरे पास ये 2 फल हैं, अगर आप चाहें तो इसमें से एक फल खा सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास अन्न नहीं तो मुझे फल ही दे दो। गरीब किसान ने संत को एक फल दे दिया, लेकिन वह जल्दी से उस फल को खाकर कहने लगे, भाई मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है, मुझे दूसरा भी फल दो। उसने बिना सोचे वो दूसरा फल भी उसको दे दिया। संत कहने लगे कि तुम्हारे पास तो यही फल थे, अब तुम कैसे रहोगे, भूखे कैसे रहोगे। उन्होंने कहा, जो हरि की इच्छा होगी वह होगा, यही हरि की इच्छा थी, सो आप मेरे दरवाजे पर आए, मेरा बड़ा भाग्य है, मैं भूखा रह कर के भी व्रत कर लूँगा। यह देख कर के भगवान प्रसन्न हुए और उसको स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि आज के बाद में तुम्हारी गरीबी दूर होगी और अंत में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम्हें संतान का सुख भी प्राप्त होगा।